नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूँ। हितोपदेश चल रहा है। कई बार आपने इस कथा को सुना होगा। आज फिर आपके सामने वो कथा सुना रहा हूँ जो कथा कुछ दुर्जन मिलके किस प्रकार से एक सज्जन को ठग लिया करते हैं, सज्जन भी किस प्रकार से उनके चंगुल में फंस जाता है। इसलिए मेघवर्ण अपने राजा को सुना रहा है। अस्ति गौतमस्यारण्ये प्रस्तुति यज्ञ कश्चित ब्राह्मण। गौतम नाम के जंगल में कोई एक ब्राह्मण जिसने यज्ञ का संकल्प किया हुआ है वो रहा करता था। सच यज्ञार्थम ग्रामांतरात् छागम उपक्रिय स्कंधे कृत्वा गच्छन्। अब उसको यज्ञ करना था, यज्ञ में बलि वगैरह देनी होगी, इसलिए दूसरे गांव में गया और वहां से एक बकरी को लेकर के अपने कंधे पे उठा करके चला आ रहा था। देखिए, कई बार क्या है कि बकरी को खरीद लो और उस बकरे को आप लेके आ रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ आने को तैयार नहीं होगा, तो इतना वजन नहीं होता है, तो उसको कंधे पे उठा लिया। अब वो ब्राह्मण उसको कंधे पे लेकर के बकरे को चला आ रहा है। 3 धूर्तों ने इस घटना को देखा। उनने कहा, यार अगर इस ब्राह्मण के पास से इस बकरे को पड़वा लिया जाए, यानी छल कपट से इसके पास से इसको ले लिया जाए, तो मति प्रकर्षो भवति। तो वास्तव में हम कितना बुद्धिमान हैं, यानी हमारी बुद्धि का वास्तविक परिचय। देखिए, बड़ी विचित्र घटना होती है। कुछ लोग दूसरों को छलते हैं, दूसरों को छल कपट से बेवकूफ बना पाए तो वो समझते हैं कि वो बुद्धिमान है। कहा गया है ना कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर दुष्ट के पास विद्या है तो विवाद के लिए ही होती है। अगर इनके पास बुद्धि है तो ये समझते हैं कि अगर हमने किसी को छल लिया, किसी को छल कपट से बना लिया, तो ही हमारी बुद्धि ने अच्छा काम किया है। चलिए सुनते हैं हम इस कथा को। धूर्तत्रयेण अवलोकिता। 3 धूर्तों ने उस स्थिति में उस ब्राह्मण को देखा जो अपने कंधे पे एक बकरे को उठा करके लेकर के चला जा रहा है। ततस्ते धूर्तः यद्देश छागः केनापि उपायेन लभ्यते तदा मति प्रकर्षो भवति। अब वो तीनों मिलके ये निश्चय करते हैं कि किसी प्रकार से ब्राह्मण के पास से अगर इस बकरे को हम पड़वा पाए, यानी इस बकरे को हम प्राप्त कर पाए, तो मति प्रकर्षो भवति, तो हमारी बुद्धि का वास्तविक परीक्षण हो जाए। इति समालोच्य, ऐसा विचार करके वृक्षेत्र तले क्रोशांतरेण तस्य ब्राह्मणस्य आगमनम प्रतीक्ष्य पति स्थिता। उन्होंने प्लानिंग कर ली। वो ब्राह्मण जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते में क्रोशांतरे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, तीनों वो जो ठग हैं वो वृक्षों के नीचे स्थित हो गए। एक जगह पे एक, थोड़ा आगे थोड़ा दूर जाके दूसरा, और थोड़ा आगे थोड़ा दूर जाके तीसरा। इस प्रकार से वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तत्रैकेन धूर्तेन गच्छन् ब्राह्मणो अभिहिता। अब जैसे ब्राह्मण उस वन में से निकलने लग गया, सबसे पहले वाले धूर्त के पास से जब वो जा रहा था, धूर्त सामने आ गया और कहा, भो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किमिति कुकुरः स्कंधे नोह्यते। अरे कुत्ते को कोई कंधे पे लेके थोड़ी चलता है भाई, आजकल तो गोदी में भी लेके चलते हैं, बाइक पे भी बिठा के चलते हैं, गाड़ी में भी बिठा के चलते हैं। पहले तो इसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। अरे कोई कुत्ते को थोड़ी अपने कंधे पे उठा के चलता है। विप्रेणोक्तम नायम श्वा, अरे कुत्ता नहीं है, किंतु यज्ञच्छागा, अरे ये तो मैं यज्ञ के लिए बकरे को लेके जा रहा हूं। अथांतरम स्थितेन अन्येन धूर्तेन तत्रैव उक्तम। अब इतना कह के, ठीक है भैया, उस धूर्त ने फिर कुछ नहीं कहा, वो तो बस अपनी जगह पे स्थिर रह गया।
वो ब्राह्मण फिर से आगे बढ़ा उसी स्थिति में, कंधे पे बकरे को उठाया हुआ है। अब अगला दूसरे नंबर का धूर्त मिला, उसने भी उसी प्रकार से कहा, तथैवोक्तम, उसी प्रकार से कहा। तदाकर्ण्य ब्राह्मण छागम भूमौ निधाय मुहुर निरीक्ष्य पुनः स्कंदे कृत्वा दोलायमान मतिश्चलिता। ब्राह्मण को लगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है, अरे सचमुच में तो मेरे कंधे पे कुत्ता नहीं है, अरे भाई कंधे पे बैठा हुआ दिखाई तो देता नहीं है। तो उसको जमीन पे उतारा, देखा है तो बकरा, अरे वो भी कह रहा था कुत्ता है, ये भी कह रहा था कुत्ता है। फिर उसको बकरे को कंधे पे रख लिया, लेकिन दिमाग में कुछ कुछ शंकाएं होने लगी। दोलायमान मतिश्चलिता, जिसका मन अब कुछ व्यग्र हो रहा है, क्योंकि आदमी ये भी तो सोच सकता है यार, जब मैं देखता हूं तो ये मुझे बकरा दिखाई देता है, लेकिन मेरे कंधे पे है और लोगों को कुत्ता दिखाई देता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैं बकरे को ही ले जा रहा हूं, कोई भूत भूत तो नहीं है, कोई मतलब ऐसा प्राणी तो नहीं है कि दूसरों को कुत्ता दिखता मुझे बकरा दिखता है। बहुत सारे विचार, जब आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाए ना, फिर तो विचार नहीं आते हैं, फिर तो विचारों का बवंडर आता है, एक के बाद एक ऐसे विचार आपके मन में खड़े होंगे। अब वो किसी भी संदर्भ की बात आप कर लीजिए, यहां ब्राह्मण श्रेष्ठ बकरा ले जाने उसकी बात चल रही है, लेकिन आप जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी संदर्भ में जब मन में शंका को स्थान दे देंगे ना, फिर उसके संदर्भ में जो आपके मन में विचारों के बवंडर उठेंगे, वो सामान्य रूप से कल्पना नहीं की जा सकती है। अब उसका मन चंचल होने लग गया, वो विचार करने लगा। कहते हैं मतिर दोलायते सत्यम सताम अपि खलोक्ति भी ताभिर विश्वासितश्चासो म्रियते चित्र कर्णवत। देखिए, दुष्टों की उक्तियों से अच्छे अच्छे सज्जनों की मति भी जो है ना, वो भ्रमित हो जाया करती है, और जब भी उनके ऊपर विश्वास करता है वो सज्जन व्यक्ति, तो चित्रकर्ण की तरह म्रियते, उसके मरने का नंबर आता है। राजा ने कहा कैसे, ये क्या कथा है? तब फिर से वो कथा कहना शुरू करता है। अस्ति कस्मिंचित वनो देशे मदोद कटो नाम सिंहा। एक देश की बात है, वहां के वन प्रदेश में मदोदकट नाम का सिंह रहा करता था। तस्य सेवकास्त्रयः, उसके 3 सेवक थे। काको व्याघ्रो जम्बुकश्च, एक कौवा, एक व्याघ्र और एक जम्बुक, ये 3 उसके सेवक थे। अथ तैर भ्रमद भी कश्चिद उंष्ट्रो दृष्टः पृष्ठस्य। अब एक दिन की बात है कि उन तीनों ने घूमते घूमते किसी ऊंट को देख लिया और उससे पूछा, कुतो भवान आगता सार्थात भृष्टः। भाई ऊंट तो हमेशा समूह में रहते हैं, अरे आप अपने समूह से अलग होकर के कहां से यहां आके पहुंच गए? सच आत्म वृत्तांतम कथित, उसने अपनी सारी कथा कह दी कि किस प्रकार से, यहां वो कथा तो प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन आप कोई भी कथा लगा लीजिए कि यार मैं सो गया, सब उठ के चले गए, मैं सोता ही रह गया, मैं चरते चरते जंगल में दूर निकल गया, बाकी सब पीछे थे, वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। कोई भी कहानी आप जोड़ सकते हैं। उसने अपनी संपूर्ण आप बीती उन लोगों को सुना दी। ततैस्तैर नीत्वा सिंहेन असौ समर्पितः। अब तो उन तीनों ने उसको पकड़ा और सिंह के पास ले आए कि महाराज इस प्रकार से जंगल में, हमारे क्षेत्र में, ये हमारे यहाँ का नहीं है और ये पाया गया है। तेन अभय वाचम दत्वा चित्रकर्ण इति नाम कृत्वा स्थापिता। अब सिंह का पेट भरा पूरा था, इस समय भूख उक तो थी नहीं, खाने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो ये तो मनुष्य ही है जो आज की व्यवस्था हो तो साल भर के लिए लोगों को लूटने की कोशिश करता है, जिसके पास साल भर की व्यवस्था हो वो अगले साल के लिए लोगों को लूटने की चिंता करता है, और जिसके पास अपने सारे जीवन की पूंजी हो, जिसको पता है मैं सारे जीवन खाऊंगा फिर भी कोई कमी नहीं पड़ेगी, तो अपने बच्चों के नाम पे लोगों को लूटने की कोशिश करता है। लेकिन प्राणियों का ऐसा नहीं है। अगर खा पी लिया है, पेट भरा हुआ है,
तो फिर किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया जाएगा। फालतू में ये सब ड्रामे नहीं किए जाते हैं। उस सिंह ने उस ऊंट को अभय वचन दिया और चित्रकर्ण उसका नाम रख दिया। अब वो वहीं उनके साथ रहने लग गया। अथ कदाचित सिंहस्थ शरीर वैकल्यात भूरि वृष्टि कारणाच आहारम अलभमानास्ते व्यग्रा बभूवु। अब एक बार की बात है कि वो सिंह थोड़ा सा बीमार हो गया। इधर बारिश भी भयंकर हो रही थी, तो सिंह को जो शिकार मिलना चाहिए वो शिकार ही नहीं मिला। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया। मतलब शरीर भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों चले जाए इस स्थिति को प्राप्त हो गया। अब तो सब लोग चिंता करने लग गए कि भैया बारिश का सीजन है, कहीं शिकार मिल नहीं रहा है, राजा की हालत इस प्रकार की हो गई है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। व्यग्रा बभू, सब चिंता में पड़ गए। ततस्तै आलोचितम चित्रकर्णमेव यथा स्वामी व्यापादयति तथा अनुष्ठीयताम। अब वो तीनों धूर्त हैं, तो उनने विचार किया कि हमारे राजा इस चित्रवर्ण को अगर मार दें, इस ऊंट को अगर मार दें, तो सारी समस्या दूर हो जाए। अब हमें करना यही है। किम अनेन कंटक भुजा, अरे कांटा खाने वाले इसके हमारे बीच में कोई जगह ही नहीं है। सिंह मांस बख्शी, जम्बूक मांस बख्शी, कौवे को भी मांस मिल जाए तो वो काहे के लिए रोटी खाएगा, उसको भी मांस अच्छा लगता है। व्याघ्र है, वो भी मांस बख्शी है। यानी यहाँ जो भी है सभी मांस बख्शी हैं, और ये एक ऊंट है, ये तो कांटे खाने वाला है। हमारे बीच में ये हमारी कंपनी में जमता ही नहीं है, तो इसका क्या काम है। व्याघ्रोवाच स्वामिना अभयवाचम दत्वा अनुग्रहिता तत्कथम एवं संभवती। तब व्याघ्र कहता है यार ये नहीं हो पाएगा, स्वामी ने इसको अभय वचन दिया है, इसलिए ये बात बनने वाली नहीं है कि स्वामी इसको मारें, ये नहीं होने वाला। काको ब्रूते यह समय परीक्षीण स्वामी पापम अपि करिष्यति। इस समय स्वामी जो है बड़े ही थक गए, बड़े कमजोर हो गए हैं, और कोई शिकार करने की उनमें क्षमता नहीं है, इसलिए वो पाप भी कर सकते हैं, उनसे ये पाप करवाया जा सकता है। त्यजेत क्षुधारता महिला स्वपुत्रम खादे क्षुधारता भुजगी स्वमंडलम बुभुक्षितः किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। वो कौवा कह रहा है कि भैया भूख लगी हो तो महिला अपने पुत्र को भी छोड़ देती है। बहुत भूखी हो तो महिला अपने पुत्र को भी छोड़ देती है। नागिन भूखी होती है तो अपने अंडे खा जाती है। भाई कहावत है बुभुक्षितः किम न करोति पापम। जो भूखा होता है वो किसी भी प्रकार के पाप को करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी उसको किसी पाप करने से, किसी भी प्रकार का पाप करने से डर नहीं लगता है या पीछे नहीं हटता है, क्योंकि क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। जब व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, भूख प्यास बुढ़ापे से व्याकुल हो जाता है, तो फिर उसके अंदर दया नहीं रहती है। फिर तो वो बस अब मैं कैसे सरवाइव करूंगा इसकी चिंता में लग जाता है। इसलिए राजन ऐसा कर सकते हैं। देखो कहा गया है मत्तः प्रमत्तः चोन्मत्तः श्रांता कुद्धो विभुक्षितः लुब्धो भीरुस्त्वरायुक्तः कामुकश्चेन धर्मवित्। ये लोग धर्म को जानते ही नहीं है, यानी धर्म को कितना भी जानते हो लेकिन उस समय इनको धर्म याद नहीं आता है। किनको किनको? मत्तः, जो मद में हैं, अभिमान में हैं। देखिए 3 शब्द हैं, मत्त, प्रमत्त और उन्मत्त। मत्त का अर्थ होता है जैसे किसी को पैसे का नशा हो, किसी को अपने यौवन का नशा हो, किसी को अपने रूप का नशा हो, तो इसको कहते हैं मद, और ऐसे व्यक्ति को मत्त कहा जाता है। मदमस्त शब्द जिसके ऊपर से आया। प्रमत्त, जिसने नशा किया हुआ है, कुछ पी लिया और नशे में आ गया, तो उसको प्रमत्त कहा जाता है। देखिए नशा तो मत्त के अंदर भी है, लेकिन उसको पैसे का नशा है,
दारू का नहीं है। लेकिन जब कोई शराब वगैरह पी करके और नशे में झूमने लग जाता है ना, तो उसको प्रमत्त कहा जाता है। और उन्मत्त, जिसकी थोड़ी सी एकाध स्क्रू ढीला हो गया है और फिर जो पागल हो जाता है, उसको उन्मत्त कहा जाता है। तो मत्त हो, प्रमत्त हो, उन्मत्त हो, श्रांत यानी थका हुआ हो, क्रुद्ध यानी क्रोध में हो, बुभुक्षिता यानी भूखा हो, लुब्धा यानी जो लोभी होता है, भीरु जो डरपोक होता है, और त्वरायुक्ता जो बिना विचारे कार्य किया करता है, जल्दबाजी में जो कार्य करता है। देखिए, कार्य करने के दो उपाय हैं कि आपके समझ में आपने कर डाला, कुछ विचार नहीं किया, और एक ऐसा होता है कि उसके आगे पीछे देखा जाता है कि क्या श्रेष्ठ है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। लेकिन जो जल्दबाजी में काम करते, विचार तो कर ही नहीं सकते हैं। तो त्वरायुक्ता यानी जो जल्दबाजी में काम करते, जो बिना विचार किए काम करते हैं, कामुकश्चेति, और काम से जो व्याकुल होता है, न धर्मविद। इन लोगों को धर्म समझ में नहीं आता है, ये धर्म को नहीं जान सकते हैं। इति संचित्य सर्वे सिंहांतिकम जगमु। अब सबने मिलकर विचार कर लिया कि राजा भूखे भी हैं, राजा कमजोर भी हैं, और उनको समझाया जा सकता है। सब पहुंच गए जाके। सिंहेनोक्तम आहारार्थम किंचित प्राप्तम। अब सिंह ने पूछा, भाई तुमको आहार के लिए कुछ मिला? तैरुक्तम यत्नादपि न प्राप्तम किंचित। बड़ा प्रयत्न किया महाराज, लेकिन कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला। सिंहेनोक्तम को अधुना जीवनोपाय। अरे भाई, तो अब कैसे जिंदा रहेंगे? बिल्कुल मृत्यु सिर पे आ गई है, अब तो जीवन का क्या उपाय है? काको वदति देव स्वाधीन आहार परित्यागात सर्वनाशोऽयम् उपस्थिता। महाराज, आपके स्वयं के पास आहार उपस्थित है और आपने उसको छोड़ रखा है, इसलिए ये दशा हुई है हमारी। सिंहेनोक्तम अत्र आहारा कहा स्वाधीना। अरे भाई, यहां हमारे पास कौन सा आहार है? काका करने कथित। तब कौवा कान में कहता, चित्रकर्ण आई थी। वो चित्रकर्ण है तो सही महाराज, ऊंट है, खा जाओ मार के। सिंहो भूमिम स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृशति। सिंह जमीन का स्पर्श करके अपने कान पकड़ता है। नहीं भैया, अभय वाचम दत्वा धृतो अयम अस्माभि तत्कथम एवं संभवती। अरे उसको अभय वचन दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जिसको अभय वचन दे दिया उसके साथ थोड़े ऐसा व्यवहार किया जाता है। न भूप्रदानम न सुवर्ण दानम न गोप्रदानम न तथा न दानम यथा वदन्ति महाप्रदानम सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम। भैया, किसी को जमीन का दान कर लो, ठीक है, दे दिया आपने। सुवर्ण दान कर दो, वो भी दे दिया आपने। गाय का दान कर दो, वो भी दिया जा सकता है। अन्न दान कर दो, वो भी दिया जा सकता है। ये जितने भी दान कहे गए हैं, चाहे भूदान हो, चाहे सुवर्ण दान हो, चाहे गाय का दान हो, चाहे अन्न दान हो, सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम महाप्रदान। लेकिन किसी को अभय देना, सबसे बड़ा दान तो यह है कि किसी को अभय प्रदान किया जाए। अन्यंच कहा गया है, सर्वकाम समृद्धस्य अश्वमेधस्य यत्फलम तत्फलम लभते सम्यक रक्षिते शरणागते। देखिए, आपको अपने मनोरथों की सिद्ध करनी हो तो इसके लिए कभी आप अश्वमेध यज्ञ करते हैं। सर्व काम, आपके मन की जितनी प्रकार की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी आप अश्वमेध यज्ञ करते हैं। लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल अगर आप शरणागत की रक्षा कर लेते तो उससे हो जाती है। आप याद कीजिए सुंदरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु राम के मुख से कहलवाते हैं, शरणागत को जेत जहि निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। भैया, अगर कोई अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति का परित्याग कर देता है ना, तो इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। तो सिंह यहां कहता है कि भैया ये तो नहीं होने वाला है, उसको तो अभय वचन दिया है, उसको कैसे मार सकते हैं। अब ये कथा क्या आगे बढ़ती है, इसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि पूरी लंबी कथा बाकी है।
एक वीडियो तो और बनता है। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास।